जा रही है। सभी के बीच में थोड़े से बदलाव के साथ आ रहा हूँ। लेकिन वैशाली पुलिस की जो भूमिका है उसको लेकर मैं आज आप सभी के बीच में हूँ और लगातार जो आप लोग देख रहे हैं उन्हीं संबंध में देखिए, थोड़ी सी दिक्कत थी आवाज़ को लेकर और अब ठीक है। मैं लगातार वैशाली पुलिस को लेकर पिछले 3-4 सालों से काफ़ी सक्रिय तरीके से काम करता हूं और कई बार मैंने इस बारे में मैंने चर्चा भी की है कि वैशाली पुलिस का होना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह पेपर दैनिक भास्कर का है, हाजीपुर का है और बहुत ही सटीक तरीके से इसमें जो लाइन लिखी गई है उसको सब लोगों ने देखा होगा और पढ़ा भी होगा। टाउन थाना इंस्पेक्टर को चैलेंज कर अपराधी ने फाइनेंस कर्मी को गोली मार किया जख्मी। ये बहुत साधारण सी बात है जो मैं लगातार कहता रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से, तो बहुत ही एक्टिव तरीके से मैंने कहा है और उससे पहले भी मैंने कहा था और लगातार जब से मैं बिहार में हूँ 7 सालों से मैं यह कहता आ रहा हूँ कि वैशाली पुलिस की भूमिका एक अपराधी संरक्षक की भूमिका है। वह किसी भी तरीके से वैशाली पुलिस अपनी जिम्मेवारी जो एक संरक्षक की भूमिका होती है उसमें नहीं है। यह पूर्ण रूपेण अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा प्लान्ड जो पुलिस व्यवस्था थी, पुलिसिंग व्यवस्था, वही आज भी आपको देखने को मिलती है। वाकई में अगर मैं यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग करूँगा आज़ादी, तो लोग कहेंगे कि देश राष्ट्रवाद पे सवाल है। लेकिन क्या आप जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं या जो समझ रहे हैं, क्या वैशाली ज़िला आपको लगता है कि सुरक्षित है आपके लिए? यहाँ हर एक व्यक्ति को हमेशा डराया इस बात के लिए जाता है कि आप डर के रहें और जो हमारी डिमांड है, यानी आप सड़कों पे चलते हैं तो पुलिस वाले को 10-20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये चंदा देते जाएं। सड़क के प्रति वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सड़कों पे अवैध कब्जा करके आप पूरे शहर में देखेंगे, हाजीपुर में एवं जहां भी देखेंगे, हाईवे है, नेशनल हाईवे जितने भी हैं, स्टेट हाईवे हैं, सभी जगह पे जहां भी पुलिस है और उसके 100-200 मीटर के सराउंडिंग में हर एक जगह पे बैरिकेडिंग लगा के उन्होंने कब्जा कर लिया है। कभी मन में आता है तो जाकर के किसी का दुकान तोड़ देते हैं, किसी का रोड पे बेचता हुआ फल सब्जी वाले का तोड़ देते हैं। ठीक है, आप कार्रवाई करो, साफ करवाओ, बिल्कुल शहर साफ होना चाहिए, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? पुनः आप देखेंगे कि लगभग 15-20 दिन पहले पूरे शहर में उजाड़ा गया फोर्स के ताकत के साथ। हाजीपुर में पूरे दुकानदारों को तोड़ दिया गया। बहुत सारे स्टेशन रोड में आप देखे होंगे सबको तोड़ा गया। बगैर छोड़ा किसको गया? तो सुधा वाले को, सुधा का जो बना हुआ है उसको छोड़ा गया, क्योंकि उनसे कॉरपोरेट तरीके से कॉरपोरेट का पैसा मिल जाता है या उनके ऊपर कुछ राजनीतिक दबाव है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो रोजी रोटी दिनचर्या में अपना रोजी कमाने का काम करते हैं उनका तोड़ दिया गया। खैर, यह एक सामान्य बात हो चली है, लोगों को इसकी भी आदत पड़ चुकी है। लोग नेताओं की भक्ति में ज़्यादा व्यस्त हैं, जिसका परिणाम है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
लेकिन जो हत्या का दौर है लगातार और लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नज़र आते हुई नहीं दिखती है। हर दिन एक हत्या होती है, गोलीबारी होती है। बड़ा मज़ेदार चीज़ यह है, आप सभी लोग जानते समझते सब कुछ है, फिर भी हाजीपुर के लोग चुप क्यों हैं, वैशाली के लोग चुप हैं कि एक भी हत्या आज तक मैंने जो भी सुना वह वैध हथियारों से नहीं है। जितनी भी हत्याएं हुई हैं वो अवैध हथियारों से ही हुई है। बाद में खबर आता है कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड था या कुछ भी था, व्हाटएवर जो भी हो रिकॉर्ड, वो आम आदमी हो, खास आदमी हो या क्रिमिनल हो, लेकिन आप अपनी प्रशासनिक क्षमता का उपयोग बगैर किए हुए जो आम आदमी को, आम पब्लिक को या यहाँ के बिजनेसमैन जो भी लोग हैं उनको डराने का जो प्रयास करते हैं कि हम गोली मरवा करके ही दम लेंगे और आपको डरना होगा। आज पुलिस वाले को सिर्फ हम लोग दलाल के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि वो दलाली से आगे नहीं काम करती। मेरा अनुभव है कि सुरेश चौधरी से लेकर आज मनीष एसपी है, सबकी मैंने स्थिति और सबसे मैंने समय समय पर बात किया जब जरूरत महसूस हुई। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी एसपी में जो पुलिस अधीक्षक हैं उसमें कोई दम नज़र नहीं आया। सब के सब दलाल हैं और राजनीतिक चाटुकारिता के लिए ये अपने गिरीवान को भी बेच चुके हैं। इनके अंदर कोई जमीर नहीं है। मुझे खुद, मैं कितनी बार चर्चा किया हूँ, उसका वॉइस रिकॉर्डिंग भी मैंने प्रसारित किया था कि यही मनीष जो एसपी है, अभी जब मेरी बातचीत हुई थी एक केस के सिलसिले में, तो एसपी ने यह कहा था कि मेरे आने से पहले क्या ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। तो वाकई में जब जो एसपी यह कह दे कि मेरे से आने से पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, क्या मैंने आकर के बढ़ा दिया, तो आप संतुष्ट हो जाइए, समझ जाइए कि यह दलाल आए हैं और अपनी दलाली ही करेंगे। रोज हत्याएं हो रही है। आज शाम में लगभग दोपहर के टाइम में आज 2-3 लाख रुपए लूट लिए गए हैं और बीच बाजार से, बड़ा मज़ेदार चीज़ है कि लूट लिया जाता है और इस शहर से लोग भाग भी जाते हैं, जबकि विद इन सेकेंड आज फेसबुक ट्विटर पे सारी बातें अपलोड हो जाती हैं। उसके बावजूद वैशाली पुलिस कितनी निकम्मी, कामचोर एवं बेईमान है, उसका भी क्या परिचय देना पड़ेगा। आखिर कौन सी व्यवस्था इस वैशाली की लोकतांत्रिक भूमि पे है कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के और ऐसे संकीर्ण मानसिकता के पुलिस अधीक्षक का नियुक्ति है। मजेदार यह भी है कि जिला प्रशासन का हेड जिलाधिकारी होता है, लेकिन वैशाली का जिलाधिकारी मुख्य दर्शक के रूप में बैठा हुआ है। लगातार हत्याएं हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई समीक्षा नहीं होती है। रोज पेपरों के हेडलाइन में हत्या, बलात्कार, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अवैध हथियारों का सप्लाई अगर वैशाली पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नहीं हो रहा है तो कौन कर रहा है? हथियार की स्वीकृति तो मैं जहां तक जानता हूं नियम है कि थानों एसपी के यहाँ आवेदन होता है और एसपी ही सारी फॉर्मेलिटी करते हैं, और फिर जब आर्म्स तभी मिलते हैं, हथियार तभी खरीदे जाते हैं जब जिला अधिकारी की स्वीकृति हो जाए। यानी अवैध हथियारों का जो कारोबार है उसकी स्वीकृति जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की सम्मिलित मिलीभगत से हो रही है। क्या हम ये बातें समझने के लिए तैयार हैं कि वैशाली पुलिस और जिलाधिकारी मिलकर एक राजनीतिक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है कि आप इसको अंग्रेजियत से ही, अंग्रेजी हुकूमत से ही जोड़ करके देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप हम सिर्फ डर के साए में जीने के लिए अगर लोकतंत्र में हैं और ख़ास करके लोकतंत्र की भूमि से हैं तो यह बहुत ही नीचता का परिचय होगा। वाकई में वैशाली के लोगों को न तो किसी प्रकार के आंदोलन में विश्वास है, न लोकतंत्र की व्यवस्थाओं पे विश्वास है। यह मुझे बड़ा सरप्राइज लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद
हम अब तक चुप हैं और इस खाकी वर्दी जो गुंडागर्दी कर रही है उसका हम पोषण करते हैं। आज भी लगातार आप देखेंगे सदर थाना प्रभारी, बहुत अच्छी बात है, मैं 2-3 दिन पहले भी सोच रहा था कि आऊँ मैं वीडियो में, रोहन या रोहित कुछ था नाम थाना प्रभारी का सदर का, वो इंस्पेक्टर बन गया। वह थाना प्रभारी जिसके कितने वीडियो वायरल हुए कि महिलाओं के साथ हाथापाई की, घर में घुस करके अत्याचार किए, अवैध रूप से कब्जा जो उसने शुरू किया था सदर थाना पे, वह आज भी आप जाएंगे तो 2 से 3 लेयर में गाड़ी लगा करके हाजीपुर में एंट्री करने के लिए सड़क को बंद कर दिया गया। एक छोटा सा मामूली सा पतला सा रास्ता छोड़ा है, किसी भी प्रकार से आप घुसे उससे उनको कोई न शर्म है न कोई मर्यादा तो छोड़ ही दीजिए, शर्म तो है ही नहीं। और ख़ास करके वहाँ से आप जानते हैं कि हाजीपुर ब्लॉक में डीडीसी रहते हैं, एडीएम रहते हैं, उनका रेसिडेंस वहीं पे है, वो सभी लोग उसी रास्ते से डेली जाते आते हैं। और मुझे जहाँ तक पता है या संवैधानिक रूप से जो पद की गरिमा है, वो थाना प्रभारी से बड़े ही पद के लोग होते हैं। वो डिसीजन दे सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं या करवा सकते हैं। किसी भी अधिकारी पदाधिकारी ने आज तक उस थाना प्रभारी रोहन से नहीं पूछा कि आखिर तुमने अवैध कब्जा करके सड़कों पे क्यों रखा है। पूरे दिन आप रामशीष चौक पे अवैध कब्जा करके यातायात प्रभारी के साथ कब्जा करके मिली भगत के साथ रखे हुए हैं। आपने पुल के नीचे पूरा का पूरा अतिक्रमण करके रखा है। अब गर्मी का दिन आने लगा है धीरे धीरे और धूप में गर्मी है, सड़कों पे धूल मिट्टी उड़ती है। रामशीष चौक पूरा का पूरा गड्ढा है, पूरा धूल मिट्टी भर के वहाँ पे पूरा वर्स्ट कंडीशन बना के रख दिया है। क्या ये वैशाली पुलिस की आंखों में नहीं दिखता है? कहीं कुछ भी तो शर्म हो कि ना तो हम हत्या रोक पा रहे हैं, ना सुरक्षा दे पा रहे हैं किसी को, ना हम सुरक्षित सड़क की कल्पना कर सकते हैं। तो क्या खाकी वर्दी के लोग यहाँ पे गुंडागर्दी और अवैध रूप से वसूली के लिए बैठे हुए हैं? कई लोगों को मैं अब एक बहुत ही बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। कल शाम में घोसवर में स्टेशन पे पटना का एक लड़का सुसाइड करने के लिए गया। वो ट्रेन के आगे खड़ा था कि ग्रामीणों ने देखा और ग्रामीणों ने उसको बचाया, रात भर उसको बंद करके घर में रखा। रात से सुबह 2 बजे तक लोग थाना प्रभारी को कितनी बार फोन कर दिए, लेकिन थाना प्रभारी सदर मतलब कोई जिम्मेवारी नहीं ली और ना ही वो वहाँ पे पहुँचे कि भाई कौन है, क्या है, सुसाइड क्यों करना चाहता है या इस पे क्या होना चाहिए। बहुत मुश्किल से पता चला कि वो लड़का अपने माँ बाप का नंबर दिया, मोबाइल नंबर कैसे कैसे उससे खोज करके उसको उसके माता पिता को बुलाया गया, तो वो 3-4 बजे 5 बजे गया है यहाँ से। यानी सदर थाना प्रभारी को, जो नया शायद बना है, कोई बना है, उसको कोई जिम्मेवारी नहीं है। खैर, सदर थाना प्रभारी वगैरह तो बहुत मामूली चीज़ है। जब एसपी ही गुलाम और दलाली करता हो तो हमारा आपका सोचना ही बेकार है। जब वही कहता है कि जब हमसे पहले घटनाएं नहीं होती थी, हमसे पहले अपराध नहीं होता था, हमसे पहले लूट नहीं होती थी, हत्या नहीं होती थी, बलात्कार नहीं होता था, तब तो ये सामान्य सी बात है कि ये लुटेरे और बेईमान हैं और ये यहाँ के राजनीतिक दलों के गुलाम हैं। दुर्भाग्य एक चीज़ और है कि आप जानते हैं, पूरा भारत जानता है कि हाजीपुर का निवासी आज गृह राज्य मंत्री है, जो खुद एक अपराधी प्रवृत्ति का रहा है। तो वाकई में हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि हाजीपुर में सुरक्षित हाजीपुर हो सकता है, आम आदमी हो सकता है, या सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाले कोई एसपी पुलिस अधीक्षक आ सकते हैं। हम बेकार में अब नगर थाना प्रभारी जिसको कोई धमकी दे करके कहता हो कि तुम्हारे दम हो तो जा करके तुम बचा लेना, और उसके बाद वो धमकी देता है और 24 घंटे के अंदर वो गोली मारता है वो उस आदमी को, उसके बावजूद नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जो है उसको अभी तक जिंदा रखा हुआ है इस सिस्टम ने। वैशाली पुलिस अधीक्षक ने उसको
किस हिसाब से प्रोटेक्शन दिया ये तो बताए। किसी ने आवेदन दिया, उसकी सुरक्षा क्यों नहीं हो? यानी कि आप राजनेताओं की दलाली और चाटुकारिता में व्यस्त हैं। आपसे आम आदमी आशा ना रखे। तो आप वैशाली पुलिस और जिला अधिकारी या जिस प्रकार से आपने अवैध हथियारों को वैशाली में लीगलाइज कर दिया है, तो आप लिखित रूप से दे दें कि भाई आपको हम स्वीकृति देते हैं कि आपको जैसे बचना है बचिए, अवैध हथियार कुछ नहीं होता है, जितना ज़्यादा हथियार आप ला सकते हैं लाइए, सब लोग अपने पास रखिए, जिसमें दम होगा वो जिंदा रहेगा, नहीं तो मरेगा। कम से कम ये थानों का चक्कर जो है, वो दलाली का जो चक्कर है, और कोई आवेदन करता जाता है तो उसको 20 बार दोहराता है। मैं एक आवेदन, एक मेरे स्टाफ का मोबाइल खो गया, मैंने स्टाफ को एक आवेदन लिख करके भेजा तो थाना से 5 बार उसको दोहराया गया कि ये कमी है वो कमी है, जबकि कोई कमी नहीं है। आप आवेदनों की पूरी सूची पढ़ेंगे 5 बार चेंज होने का तो आप दंग रह जाएंगे। और पहली बार जो मैंने लिखा वही बात उन्होंने लास्ट में अपने ढंग से थोड़ा सा लिखवाया। ऐसे ऐसे गधों को बैठा कर थाना में रखा हुआ है, उनको 25,000, 30,000, 50,000 रुपया दे रहा है सरकार, जो हमारे लिए वो घातक है। एक तो हमारा मोबाइल खो गया, मैं 20 बार उनका चक्कर लगाऊं, फिर उसके बाद वो क्यों? क्योंकि 2500, 500, 10,000 कुछ भी ठगने का एक रास्ता और बन जाए। क्योंकि आपका 25,000 का मोबाइल खोया है तो 2500 रुपया तो उनको चंदा दीजिए। आवेदन में ऐसा क्या होता है कि जब सारे चीज, आधार कार्ड भी लगा दिया बंदे ने, अब मोबाइल का बिल लगा दिया और आवेदन बजाबते बढ़िया से लिख दिया, फिर भी उनको उसमें बदलाव चाहिए, क्योंकि उनके ईगो पे पड़ता है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। जब उसने, क्योंकि वो ऑफिस से घर गया था अपना बाजार में, तो जब उनको तो ये लिखवा दिया कि 4:30, पौने 5 बजे शाम में हम घर से ऑफिस आ रहे थे आहान न्यूज के, तब जा करके वो लिखा, मैंने उसने लिख दिया। कहाँ जॉब करते हैं तो उसने जब आहान न्यूज का नाम लिया तो उसने लिखवा दिया कि पौने 6 बजे, मैंने 5:45 में वो माने ऑफिस आ रहा था। क्यों आएगा शाम में 5 बजे ऑफिस, पौने 6 बजे? ये गधों की फौज जो बना करके वैशाली में रखा हुआ है पुलिस व्यवस्था में, उसकी समीक्षा कई बार हुई। मानवजीत सिंह ढिल्लों जैसे अपराधी के समय में इतनी समीक्षा, यहाँ के आईजी डीआईजी कितने प्रकार के अधिकारी पदाधिकारी किए, उसकी पूरी फौज आकर के समीक्षा की थी। उसके बावजूद वैशाली जिला में पुलिस का आतंक कम नहीं हो रहा है। पुलिस एक निकम्मी और असंवैधानिक तरीके से पूरी की पूरी सिस्टम को वस्त करके रखी है। लोगों को कह रही है कि आप आतंकी बन जाइए, आप पे गोली चलता है तो चलाइए, और उसके बाद आप चलाएंगे तो फिर हमारा कमीशन बनता रहेगा। कमीशन खोरी का एक बहुत अच्छा धंधा बना के रखा है इन लोगों ने। मेरा सिर्फ इतना ही कहना, इस लाइव में आने का मतलब इतना ही है कि कब तक वैशाली भरोसे के पुलिस अधीक्षक के भरोसे आप अपनी जिंदगी जीते रहेंगे। छोटी छोटी बातों पे लोग गोली चला रहे हैं। 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है अभी, शौचालय इस देश में नरेंद्र मोदी ने बना दिया। कहाँ बनाया पता नहीं। लोग लैट्रिन जाने के लिए भी खेतों में जा रहे हैं, छोटी सी बात पे एक किसान को गोली मार दी जाती है। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और उस देश में शिक्षा के बगैर लोग यह सोच रहे हैं कि हमारी व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। तेल महंगा करने से, प्राइवेट करने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारे लोग शिक्षित नहीं होंगे। और गधे आईएएस आईपीएस जो इंस्टीट्यूशन खोल करके रखा हुआ है इस देश में, उनको उस तंत्र को, जो क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बसाया गया चीज है, तंत्र है बनाया हुआ, उसको ध्वस्त करे। क्योंकि ये आईएएस आईपीएस चोर और बेईमान है, इसमें कोई संशय नहीं है। आज डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो राजनेताओं के साथ इन अधिकारियों की समीक्षा क्यों नहीं होती? आप यह समझ के देखिए कि एक हाजीपुर का सांसद रामविलास पासवान रहे, मर भी गए, बहुत सारे राष्ट्रीय सम्मान से उनको सम्मानित भी कर दिया नरेंद्र मोदी ने। लेकिन क्या यह कोई बता सकता है
कि एक संसद में बैठा हुआ आदमी बलात्कार किया, उसके बच्चे हुए, जिस दूसरी शादी 83 में करता है उसके बच्चे 82 में होता है, तो वो बलात्कार ही किया होगा ना। जो तलाक वो 83 में लेता है तो 82 में जो बच्चा पैदा लिया तो वो बलात्कार से ही हुआ होगा ना। और संसद, भारत का संसद, संविधान इस बात की स्वीकृति दिया कि वो आदमी मर भी गया और आज तक किसी पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। तो कैसा संविधान है यह? तो लुटेरा बेईमान तो IAS IPS और राजनेता तो बनेंगे ही बनेंगे। लोकतंत्र की धरती है, एंजॉय करिए, अपनी अपनी हत्याओं की बारी का इंतजार करिए। क्योंकि मैं बोलता हूं, हो सकता है बहुत बार मुझे भी ऐसे ऐसे संवाद मिलते रहते हैं। मैंने एक बार 3 साल पहले SP को, DM को लिख के भी दिया था, लेकिन मैं समझ गया कि इन कुत्तों को कुछ भी बोलने से बढ़िया है कि आप अपनी औकात पे काम करिए। इन गधों से आप अगर उम्मीद रखते हैं कि आपकी सुरक्षा करेगा, इन गधों की औकात नहीं है। बहुत दुख हुआ यह लाइन पढ़ के, मैं बहुत दुखी हुआ कि इतनी घटनाएं रोज होती है, पेपर में रोज छपती है, फिर भी हम लोग, वैशाली के लोग चुप हैं। लोग क्यों पत्रकारिता करेगा, क्यों लिखेगा? अगर लिखने का, पत्रकारिता करने का और पढ़ने का अगर चलन आपके अंदर नहीं है, आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं और आपके अधिकारी पदाधिकारी ऐसे गुंडागर्दी और अपराधीगिरी करेंगे, तो हमारा रहने का मतलब क्या है? आप इन सभी मुद्दों पे सोचिए, विचारिए कि कैसे इस वैशाली को बनाएं, बचाएं। क्योंकि आप अपने घर को नहीं बचा पाएंगे तो क्या लोकतंत्र को बचाएंगे? आप अपनी पूंजी को नहीं बचा सकते हैं। लोकतंत्र आपकी पूंजी है, इससे बड़ा पूंजी कुछ नहीं है। और हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में जब अपने घर में विफल है, तो दुनिया के सामने हम क्या मुंह दिखाने जाएंगे? सोचिए, विचारिए। और मैं आमंत्रित करता हूं आप सभी लोगों को कि 27 फरवरी को, अगले शनिवार को, मैं पुलिस की खाकी वर्दी की समीक्षा के लिए सेमिनार रखा हूं। आप सभी से सादर निवेदन है कि आप सभी लोग आएं, बताएं कि वैशाली पुलिस की भूमिका से आप कितने संतुष्ट हैं और वैशाली पुलिस की जो भूमिका है वो कहां तक संवैधानिक है और कहां तक आप उस संवैधानिक व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।